Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. For those of you who are new to this channel, this is Nikita ma'am, your chemistry master teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाली हूँ फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ग्रेड 10th में आपका एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप बहुत सारे रिएक्शंस, IUPAC नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. बिफोर दैट ये पर्टिकुलर सेशन को पक्का से देख लेना ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए अबाउट अवर बहुत प्यारे से कार्बन भैया. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन. तो कार्बन का आपको ये पर्टिकुलर चीज पता होगी. अगर आपको नहीं पता इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि कार्बन का सिंबल होता है C, राइट. अगर मैं कार्बन का सिंबल लिखूं यहाँ पे एक अगर मैं वैल्यू लिखूं 6, यहाँ पे लिख रही हूं मैं 12. ठीक है. नाउ जो नंबर यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है दैट इज एक्चुअली योर एटॉमिक नंबर. जो वैल्यू यहाँ ऊपर में आपको दिख रही है दैट इज योर मास नंबर. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर सिंबल है कार्बन का C. जो वैल्यू नीचे दी गई है दैट इज योर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर फॉर अ न्यूट्रल एटम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें इक्वल होते हैं. मास नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये बहुत बेसिक सी चीज है. कार्बन बड़ा प्यारा सा यूनिक सा एलिमेंट है, बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. ठीक है. वही सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. चलो नेक्स्ट आपका है, अगर मैं बताऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स. ठीक है. अब आप इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4. ठीक है. आपके फर्स्ट शेल विच इज के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. एल शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो ये जो न्यूक्लियस है दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर. 2 शेल्स होंगे. आप ये फर्स्ट शेल देख रहे हो जिसमें एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सेकेंड शेल देख रहे हो जिसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. नाउ कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. वो बॉन्डिंग जरूर करता है एंड इट एक्चुअली फॉर्म्स सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है. अब कार्बन, बिफोर वी प्रोसीड अहेड एंड टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन तो ये भी कर सकता था कि वो C4+ बना दे या C4- बना दे. ठीक है. अब हमने देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4. अगर ये C4+ मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं. ये C4+ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए हम. ओके, विच इज नॉट फीजिबल, इसलिए वो C4+ नहीं बनाता. ठीक है. अब C4- क्यों नहीं बनाता? सो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में हमें 6 प्रोटॉन है इसके पास ऑलरेडी. ठीक है. वो पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस है, छोटू सा प्यारा सा न्यूक्लियस विच इज एक्चुअली हैविंग 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड ऑन करना डिफिकल्ट होता है. ठीक है. तो वो C4- भी नहीं बनाता, तो वो इस झमेले में पड़ता ही नहीं है. वो क्या करता है, खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख दूं कि कार्बन फॉर्म्स बॉन्डिंग बाय कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना. म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग से. ठीक है. यहाँ तक चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, NCERT के सारे सोल्यूशंस चाहे वो मैथ, इंग्लिश, साइंस या SST के हों, फॉर बोथ ग्रेड 9th and 10th यू कैन डाउनलोड. आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ऐसा कुछ लिखा आपको मिलेगा, डाउनलोड CBSE 9th and 10th ऑल सब्जेक्ट्स NCERT सॉल्यूशंस. इस प्यारे से लिंक पे क्लिक करना एंड यू कैन अवेल द NCERT सॉल्यूशंस ऑफ ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के बारे में. कार्बन भैया के 3 आइसोटोप्स है. आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है. ठीक है. कार्बन के 3 आइसोटोप्स है. सबसे पहले है आपका C12, C13 देन C14. तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट होता है. ठीक है. अब सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है इसमें आइसोटोप का दैट इज ऑफ द C12 आइसोटोप. ठीक है. विच इज 98.9%. तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे ग्रेड 11th में मोल कॉन्सेप्ट में जिसमें C12 को वी हैव एक्चुअली टेकन एज द रेफरेंस.
as the standard. ठीक है, तो इसीलिए C12 आइसोटोप इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज, C13 इज 1.1% और C14 का सबसे कम है विच इज एक्चुअली लेस देन 0.001%. ठीक है, तो ये आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा. ठीक है भाई. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में. नाउ एलोट्रोप्स होते क्या हैं? जब आपके जो सेम एलिमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसे हम एलोट्रोप्स कहते हैं. अगेन एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो कार्बन है दैट इज अ नॉन मेटल. ठीक है, अब नॉन मेटल्स जनरली जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शंस जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में मैं यहाँ बताऊंगी आपको. पहला तो है आपका डायमंड, देन यू हैव ग्रेफाइट, देन यू हैव बकमिनिस्टर फुलरिन. तो डायमंड इज वन एलोट्रोप ऑफ कार्बन व्हिच इज one of the hardest substance known. ठीक है, which is one of the hardest substance known. ठीक है, इट्स एक्चुअली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. और इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायमंड के केस में. डायमंड के केस में आपका एक कार्बन 4 कार्बन एटम से ऐसे अटैच्ड हुआ रहता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन द केस ऑफ ग्रेफाइट यू हैव 1 कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम. एक स्पेस खाली होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, वो इजिली मूव आउट कर पाएंगे, तो ये एक्चुअली इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द सॉफ्ट एंड स्लिपरी. ठीक है, नेक्स्ट आपका है बकमिनिस्टर फुलरिन, जिसे हम C60 भी कहते हैं. यू हैव एक्चुअली इट्स एक्चुअली रिटन एज C60, जिसे हम बकी बॉल भी कहते हैं, जिसमें जो कार्बन एटम हैं जो एक्चुअली एज अ बॉल इन द सर्कुलर अरेंजमेंट वो कार्बन एटम्स अरेंज रहते हैं. तो ये आपके हो गए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर एक्चुअली द रीजंस फॉर द वर्सेटैलिटी ऑफ कार्बन. ये चीज हमें अभी तक पता है कि कार्बन जो है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, पर कार्बन भैया में ऐसा क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो एक तो है कैटिनेशन. कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कार्बन दूसरे कार्बन भैया या दीदी के साथ ज्वाइन करके लंबी चेन जब बनाता है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं. तो ये स्ट्रेट चेन भी बनाता है, साइक्लो कंपाउंड्स भी बनाता है, ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी बनाता है. इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं. टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. एंड एक और चीज, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन. कार्बन का साइज छोटा होता है, तो जो कंपाउंड्स बनाता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं. तो ये आपका जो यूनिक नेचर है कार्बन का, इट्स बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी, स्मॉल साइज एंड कैटिनेशन. कैटिनेशन को आप सेल्फ लिंकेज भी बोल सकते हो. ठीक है, जिसमें कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके लंबी चेन बनाता है. ठीक है, दैट इज द रीजन फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. तो लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, इथेनॉल हो गया, DNA, मीथेन, है ना, बेंजीन C6H6, इथेनॉल CH3CH2OH, देन यू हैव इथेनोइक एसिड व्हिच इज CH3COOH. तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं. कुछ आर एक्चुअली गुड, लाइक फॉर एग्जांपल I will say ethanoic acid is actually used as a preservative in pickles and also it's found in vinegar. ठीक है, लेकिन अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करूं which is formed from the incomplete combustion, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है. तो ये बहुत सेट ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन. ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया थी अबाउट कार्बन एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल. इसके बारे में और डिटेल में हम ग्रेड 10th में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं विद ऑल द IUPAC nomenclature and reactions. Apart from that, you can follow me on Instagram as well and connect with me on Telegram also. That's it from my side. I hope all of you have found today's session useful and productive. If you have, please do not forget to definitely subscribe to the channel. Do share it with your friends as well. See you very, very soon, everyone. Happy learning. Bye-bye.